हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CUET का लैंग्वेज सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज इसका हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो देखिएगा ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ को क्या बोलते हैं? शरणागत बोलते हैं, मतलब पहले का थर्ड। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोलते हैं, माने दूसरे का फोर्थ। जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल बोला जाता है, माने थर्ड का फर्स्ट। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं, तो डी का सेकंड। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो कम धन खर्च करता है उसे मितव्ययी कहा जाता है, फर्स्ट का थर्ड। जो धन का दुरुपयोग करता है उसे अपव्ययी कहते हैं, सेकंड का फोर्थ। जो बहुत धन खर्च करता है उसे खर्चीला कहते हैं, थर्ड का फर्स्ट। जो संयम करता है उसे संयमी कहते हैं, डी का सेकंड। किस ऑप्शन में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें भी वही है, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले आंसर दिया है फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अजर किसको कहा जाता है? जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको अजर कहते हैं, माने फर्स्ट का सेकंड। सुलभ किसको कहते हैं? जो आसानी से प्राप्त हो जाए, माने बी का फोर्थ। अपराह्न किसको कहते हैं? दोपहर के बाद का समय, सी का थर्ड हो जाएगा। अद्वितीय किसको कहते हैं? जिसके समान कोई न हो, तो डी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। देख लीजिए, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का 1 किस ऑप्शन में है? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीन और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है? धीर ललित, धीरोदत्त, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहा जाता है? प्रोषित पतिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। ईश्वर में आस्था न रखने वाले के लिए क्या है उपयुक्त शब्द? नास्तिक होता है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 9। शोध करने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी, शोधार्थी, छात्र या रचनाकार? शोधार्थी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। मृग की तरह नेत्र वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृग की तरह जो नेत्र होता है उसे मृगनयनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या है? तत्कालीन, समसामयिक, स्मरणीय या यथास्थान? समसामयिक होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जिसकी कोई उपमा न हो उसे अनुपम कहते हैं, फर्स्ट का फोर्थ। फिजूल खर्च करने वाले को अपव्ययी कहते हैं, बी का फर्स्ट। प्रतिदिन होने वाला दैनिक होता है, माने सी का थर्ड। जिसे पढ़ना लिखना आता है, ये आता वर्ड होगा, यहाँ आत्मा लिखा गया है। जिसे पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर होता है, तो डी का सेकंड। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ को हस्तलिखित कहते हैं, तो ए का थर्ड हो जाएगा। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहा जाता है, बी का फर्स्ट। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, सी का सेकंड। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, डी का फोर्थ। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये वाला?
ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 14, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अल्पभाषी होता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, जिसको प्राप्त न किया जा सके? अलभ्य, दुर्लभ्य, दुष्कर या दुष्प्राप्य? अलभ्य होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16, राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताना है। मतलब बहुत मेहनत करने वाले को क्या कहते हैं? परिश्रमी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? वसुंधरा, माते, वीर प्रशु या कोई नहीं? वीर प्रशु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 18, जो सबसे आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे आगे लिखा है, उसे हम लोग अग्रणी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मिलान करना है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति होता है, तो ए का हो गया हमारा 4। 3 नेत्र वाला त्रिनेत्र, बी का 3rd हो गया हमारा। राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, सी का 1st। दही में डूबा हुआ बाड़ा दही बाड़ा होता है, तो डी का 2nd। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 20, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? आस्तिक होता है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 21, सूची का मिलान करना है आपको। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, 1st का 3rd। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, बी का 4th। जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दयी कहते हैं, मतलब सी का 1st। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका। तो ये चारों देखिए किस में आ रहा है? ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे दुर्गम कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण उसे क्या कहा जाता है? संभाषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। जिसके पास घर न हो उसे क्या कहते हैं? गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। उसे अनिकेत कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। जो ऊपर कहा गया हो उसे उपयुक्त कहते हैं, ए का 2। जो नीचे लिखा गया हो उसे निम्नलिखित कहते हैं, बी का 4th। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम होता है, सी का 1st। जो पढ़ा जा सके वो पठनीय होता है, डी का 3rd। देखिए किस में है? ये है आपका ऑप्शन नंबर 3rd में। मिला लीजिए एक बार, ए का 2nd, बी का 4th, सी का 1st और डी का 3rd। क्वेश्चन नंबर 27, जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ है, ठीक है। तो जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अकिंचन। जिसे देखा न जा सके गोचर कहेंगे, तो बी का 1st हो जाएगा। जो हर जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापी कहेंगे, सी का 4th। दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा, मतलब डी का 2nd। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ नंबरिंग सही कर लीजिएगा, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? उसे दावानल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति होगा, ए का 4th। रसोई के लिए घर, रसोई घर होता है, बी का 1st। गुण से हीन, गुणहीन, सी का 2nd। आशा से पढ़े, आशातीत, डी का 3rd हो गया। तो ये हमारा मैच कर रहा है किस ऑप्शन में?
ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 30, देश से प्रेम करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? देश प्रेमी है, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 31, जिसका त्याग नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए। अत्याग, अपरिहार्य, अनिर्वचनीय या वितरागी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपरिहार्य। क्वेश्चन नंबर 32, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नाट्यस्थल या नेपथ्य। नेपथ्य कहा जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 33, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये चंद्रशेखर जो है थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 34, फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? उसे अस्त्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। अंतेवासी होगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुभाषाविद कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं, फर्स्ट का थर्ड। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, बी का सेकंड। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, सी का फर्स्ट। जो बहुत बोलता हो वाचाल, डी का फोर्थ। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 38, जो कहा गया हो कथित, पहले का फोर्थ। जो लोक में संभव न हो, अलौकिक, बी का फर्स्ट। जिस पर कोई अंकुश न हो, निरंकुश, सी का सेकंड। वह कार्य जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध, डी का थर्ड। यह है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 39, जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निश्चित होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 41, कमल से युक्त जलाशय, सरोवर, शतदल, नीरज या पद्माकर। पद्माकर होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 42, जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, कृतज्ञ, कृतघ्न, अजातशत्रु या दूरदर्शी। इसका हो जाएगा कृतघ्न, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44, जो इंद्रियों से न जाना जा सके, जितेंद्रिय, बहुज, अगोचर या प्रत्यागत। अगोचर होता है ऑप्शन नंबर ग। नंबर 45 जो है वो गड़बड़ है, इसको कट मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, इतिहास से संबंधित, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऐतिहासिक कहते हैं, 46 का ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मिलान करना है। किस वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सही नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बाँझ, ये तो सही है। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी, ये गलत है क्योंकि क्रम के अनुसार यथाक्रम, ये भी सही है। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, तेज चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी। द्रुतगामी हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 49, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? निस्वार्थी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, मुकुल प्रत्येक शनिवार को दोपहर के बाद अपने घर चला जाता है। ये जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे क्या कहा जाता है? ये पूछा आपसे। अपराह्न कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट सेट में देखेंगे। धन्यवाद।